फाइनली एपिसोड के एंड में काशी और आदित्य के फेरे शुरू हो जाएंगे, शादी शुरू हो जाएगी और अर्जुन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और वहां उसे वो औरत यानी आदित्य की बीबी और उसका बच्चा मिलेगा, जहां पे उसके मुंह से पट्टी उतारेगा, बोलेगा प्लीज हमारी हेल्प करो। बोला मैं आपको बच्चा नहीं आया, बोला जल्दी करो वो हैवान आ जाए उससे पहले। बोला वो हैवान अभी नहीं आएगा क्योंकि वो हैवान शादी करने में बिजी है अभी। बोला शादी? बोला हाँ, आपको अब मेरे साथ चलना होगा और उसकी शादी रोकनी होगी। अब काशवी ने 5 फेरे तो ले लिए थे, मतलब समझ लो 99% शादी काशवी ने कर ली थी। आखिरी फेरे पे अर्जुन पहुंचता है कि ये शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें आदित्य की बीबी और उससे बच्चे से मिलवाना चाहता हूं, उनको मैं अब भी इसी वक्त यहाँ पे लेकर आया हूं। और वो दोनों सामने आते हैं, उसके बच्चे और उसकी बीवी। अब आदित्य का पोल खुलेगा या फिर एक और नया झूठ आएगा, शायद ऐसा भी आ जाए कि ये मेरी नहीं मेरे भाई की है, आदित्य का एक भाई भी निकले जो जुड़वा हो। ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, पर ऐसा होगा नहीं। उसके पीछे भी एक रीजन है, रीजन बताता हूं कहानी में। तो कहानी की शुरुआत आदित्य के गिरने से होगी। काशवी बोलेगी अर्जुन तूने गिराया, अर्जुन ने बोलेगा मैंने नहीं गिराया। आदित्य बोलेगा इसकी कोई गलती नहीं है। फिर इसको रूम में ले जाएंगे जहां पे दादी और आदित्य की माँ आएगी। बोलेगा तुम रिलैक्स करो, अभी डांस तुम नहीं कर सकते क्योंकि उस हालत में नहीं हो तुम। बोला कि नहीं मैं कर सकता हूँ, हमारा डांस परफॉर्मेंस। काशवी ने बोला नहीं, तुम्हारे पैर मोच आ गई है तुम्हारे पैर में, तुम नहीं कर सकते। फिर अर्जुन ने बोला नहीं कर सकते, रहने दो। फिर काशी ने बोला मैं जाके अनाउंसमेंट करके आती हूँ कि डांस नहीं होगा। काशी पहुंचे अनाउंसमेंट करने के लिए, उससे पहले उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब दूल्हा दुल्हन का डांस होगा और लाइटें बंद कर दी, म्यूजिक शुरू कर दिया। काशी ने बोला इस तरह म्यूजिक भी प्ले कर दिया। अब काशी स्टेज पे गई बोलने के लिए, स्टेज पे पहुंची तो पीछे से अर्जुन आ गया नकाब पहन के और आदित्य जैसे सेम कपड़े पहन के। पता नहीं कहां से ये लोग अरेंजमेंट करते कपड़ों का, और इतनी जल्दी अर्जुन पीछे निकला काशी के, सुन भी लिया, कपड़े भी पहन लिए। मतलब उल्लू बनाने की भी एक हद होती है। फिर उसके साथ डांस किया और काशी ने पहचान लिया तुम अर्जुन हो। बोला वाह मेरा टच इतना तुम जान लेती हो कि तुम्हें पता चल गया कि मैं अर्जुन हूं। अब अपनी इज्जत बचाओ और डांस करो। डांस किया दोनों ने। फिर बोला कि तुम मुझसे प्यार करती, बोला मैं नहीं करती, बोला मैं करती हो ये। फिर अर्जुन अपने दिलों की बातें बोलता रहा, साथ में आदित्य के बारे में बोलता रहा। बोला बकवास बंद करो ये वो। पूरे डांस में ये दोनों बातें कर रहे थे और पब्लिक देख रही थी। जैसे ही डांस खत्म हुआ, वाह 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 वाह, पर साला वाह किस चीज का। अर्जुन केवल और केवल काशी से बात कर रहा था और हाथ में से यूं और यूं कर रहा था। अब इससे डांस नहीं, किसे इससे अच्छे डांस 5 साल के बच्चे करते हैं। और कुछ पब्लिक का रिएक्शन तो वाह 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 क्या डांस किया, वाह, मतलब जबरदस्ती का सीन घुसाने का। फिर दोनों गए बाहर। बोला कि मैं तुम्हें उसकी सच्चाई, मेरे पे विश्वास नहीं है, तरुण पे तो विश्वास करोगी। तरुण को बुलाया, तरुण को बताया कि बता उस दिन क्या हुआ। बोला उस दिन वो लड़का बहुत उदास रह रहा, फिर बाथरूम में फंस गया, पापा ने उसको बचाया। फिर हम लोग उसको घर छोड़ने गए तो घर पे पता चला उसकी मम्मी पहले से एक रूम में कैद थी, उसको बांध के रखा गया था, ये वगैरह वगैरह। बोला इससे ये साबित नहीं होता है कि वो आदित्य की बीवी है। तुम जो सिचुएशन बता रहे हो राइट, तरुण तुम जाओ। जब मैं सब कुछ सच बोल रहा हूं तो मैं आदित्य के बारे में क्यों झूठ बोलूंगा, मुझे इतना बताओ। कल मैं उसकी सच्चाई तो उस पर ध्यान रखना, मैं तब तक तो मैं उसके सारे सबूत लाके दूंगा। अब काशवी सुबह में ऑफिस में थी तो बता दिया था। बोला तुम क्यों आए? बोला ऐसे ही मुझे कुछ पेपर वर्क करने थे। बोला तुम्हें क्या जरूरत थी? बोला उसके बाद मुझे शॉपिंग पे जाना है मम्मी के साथ, तो मैं निकल दी। बोला मैं भी चलती हूँ, चलो काम खत्म करके। बोला तुम कैसे चलोगी काशवी? नहीं नहीं तुम आराम करो, तुम्हारी क्या जरूरत है शॉपिंग पे, मैं हैंडल कर लूंगा, मम्मा है सेटिंग। ओके कोई बात नहीं, तुम जाना, पर संभाल के। तुम ऐसी हालत में कैसे जाओगे? बोला इस ओके मम्मी है साथ में। ऐसे करके आदित्य निकला, पर काशी को थोड़ा डाउट गया। फिर अर्जुन ने बोला उसके पीछे चलना है किसी भी कीमत। बोला एक काम करो, जासूसी बाजी का काम तुम करो, मेरे से नहीं होगा। फिर भी काशी को जबरदस्ती लेके गया और एक घर के बाहर आदित्य उतर गया। बोला फोन करो आदित्य को, यहाँ पे क्यों रुका है? तो जरा बोला था मॉल में गया शॉपिंग करने, अपनी मम्मी को पिकअप के लिए। एक काम करो इतना पूछो कि उसने अपनी माँ को पिकअप किया है कि नहीं किया है। काशी ने फोन लगाया, आदित्य तुम पैर ठीक है तुम्हारा? बोला अभी 2 मिनट पहले ही हम लोग साथ में थे, मिले, बताया था मैंने, अब 2 ही मिनट में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बोला तुमने पिकअप कर लिया आंटी को, पहुंच गए, मॉल शॉपिंग होगी? बोला हाँ
मैं पिकअप कर लिया और मॉल पहुंच गए हम लोग और शॉपिंग भी कर रहे हैं हम लोग। अब काशी का एक गुस्सा, साला मैं इसको आंखों से देख रही हूँ, थोड़ी दूर किसी और के घर पे घुस रहा है अंदर और बोल रहा है मैंने आंटी को पिकअप कर लिया, मॉल भी हो गया, शॉपिंग भी कर रहे हैं। इतना झूठ। फिर आदित्य अंदर गया अपने घर पे और ये दोनों बोला ना झूठ बोल रहा है ये आदमी, पता चल गया, अब तो तूने अपनी आंखों से देख भी लिया और समझ भी लिया। फिर दोनों अंदर पहुंचे, चौकी जाने बोला नहीं जाने दूंगा, बोला तेरी हड्डी पसली डीली कर दूंगी, जाने दे मैं इसकी बीवी हूँ। ऐसे करके चौकीदार ने अंदर जाने दिया। आदित्य किसी से बात कर रहा था, कुर्सी के पीछे कौन था आई थिंक पता नहीं, शायद आदित्य की माँ होगी या उसके फादर इन लॉ होंगे या पता नहीं और कोई होगा। फिर बोला अर्जुना के आदित्य अरोड़ा तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तुम कितने गिरे हुए कितने वो इंसान हो सब पता चल चुका है। आदित्य बोले तुम दोनों यहाँ? बोला हाँ हम दोनों, हाँ निशा जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आ गए आपकी मदद करने के लिए। एपिसोड खत्म। अबे कदे देख तो ले निशा एक नहीं कि वहां पे अर्जुन वापस से मात खाने वाला है और फिर निशा की जान बचाएगा अर्जुन उसी घर से। तो देखने के लिए देखते रहिए सीरियल, यही चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।